साथियों, आप देख रहे हैं बुद्धम शरणम गोइंग। आपका स्वागत है। कौन थे लाफिंग बुद्धा और हमेशा क्यों दिखते हैं हंसते हुए? जानिए रखने की सही दिशा। लाफिंग बुद्धा आखिर कौन है और घर, दुकान और ऑफिस में इसे रखने से क्या होता है? चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान की तरह पूजा जाता है। मान्यता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। तो फिर विस्तार से जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा कौन थे। पुरातन सभ्यताओं में कई चीजों का किरदार अनमोल है। उसी तरह भारतीय संस्कृति में जितना महत्व वास्तुशास्त्र का माना समझा जाता है, उतना ही महत्व चीनी सभ्यता में फेंग शी का माना जाता है। आजकल भारत में भी फेंग शुई से जुड़ी अनेक चीजें मिलने लगी हैं और बहुत से लोगों का उसमें विश्वास भी है। उन्हीं में से एक है लाफिंग बुद्धा। तो आप और हम मिलकर जानते हैं कि कौन थे लाफिंग बुद्धा। भारत के अलावा चीन और जापान में भगवान गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे। उन्हीं में से एक थे होतेई। ऐसी मान्यता है जब होतेई ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद वे जोर जोर से हंसने लगे। अपनी इसी हंसी के कारण वह लोगों को हंसाते रहते और सुखी रहने की सीख देते थे। वह जहां पर भी जाते वहां पर लोगों को हंसाते रहते थे। इसी कारण से जापान में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा यानी लाफिंग बुद्धा कहने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और पूरी दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें मानने लगे। दूसरी तरफ चीन की मान्यता के अनुसार लाफिंग बुद्धा एक चीनी देवता है जिन्हें पुताई नाम से वहां पर जाना जाता है। वे भी एक बौद्ध भिक्षुक थे और उन्हें मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। वे जहां भी जाते थे वहां अपना बड़ा गोलमटोल शरीर दिखाकर सभी को हंसाते थे। तभी से लोग इन्हें देवता की तरह मानने लगे और इनकी मूर्तियां घर में रखने लगे। ऐसा माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा समृद्धि और खुशी प्रदान करते हैं। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को उपहार में देना शुभ होता है। चीन में लाफिंग बुद्धा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि इनकी मूर्ति घर में रखने से नेगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। भारत में जैसे कुबेर देव धन के देवता हैं, तो चीन में लाफिंग बुद्धा को माना जाता है। साथियों, लाफिंग बुद्धा को लेकर भारत में भी अनेक मान्यताएं हैं। लाफिंग बुद्धा से जुड़ी बहुत सी बातें भारत में भी काफी प्रचलित है। हमारे देश में भी लाफिंग बुद्धा को लेकर चीन की तरह कई मान्यता है। लाफिंग बुद्धा को खुद के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि इनको किसी और को तोहफे के रूप में दिया जाता है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी चीन से जुड़ी हुई है। चीन के लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में खुशी, समृद्धि और धन की कमी नहीं होने देते और कोई व्यक्ति इतना स्वार्थी कभी नहीं हो सकता कि वह अपने घर की खुशहाली और धन के लिए लाफिंग बुद्धा खरीदे और उसे अपने घर में रखें। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति से जुड़ी बहुत सी बातें भारत में काफी प्रचलित है। दूसरा, यदि आप या आपके परिवार में अनबन रहती है, आप आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं या आपको धन की कमी हो, तो आप लाफिंग बुद्धा को लेकर इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के जैसे ही फेंग शुई में ऐसी कई चीजें उपलब्ध हैं जिससे हम अपने घर या दुकान में उत्पन्न हुए दोष को दूर कर सकते हैं। लाफिंग बुद्धा उन्हीं में से एक हैं। घर में लाफिंग बुद्धा को रखने से संपन्नता आती है। भारतीय परंपरा के अनुसार धन के देवता कुबेर को घर में उचित छा और स्थान देने से आर्थिक अभाव दूर होने लगते हैं। उसी तरह लाफिंग बुद्धा या हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति को संपन्नता, सफलता और सौभाग्य लाने वाली माना जाता है। मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा जिस स्थान पर भी विराजित होते हैं उस स्थान पर धन स्वयं ही आकर्षित होकर चला आता है। इसी विशेषता के चलते लोग फेंग शुई पद्धति को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाले और सकारात्मकता को बढ़ाने के रूप में देखते हैं। साथियों, आपको बता दें कि लाफिंग बुद्धा को एकदम मुख्य द्वार के सामने कभी न रखें। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का अभिनंदन करती है। इसे घर में ऐसे रखें कि उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा घर में आने जाने वाले व्यक्ति को दिखता रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। ओम बुद्धाय नमः।